10th क्लास, वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। स्टूडेंट्स, कल हमने एयर पैसेज वे के बारे में पढ़ा था कि हवा जो है हमारे बॉडी में कैसे एंटर होती है, कौन कौन से पार्ट्स उसमें क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि लंग्स जो है ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन पार्ट है, जिसमें हवा जो है वो फिल्टर होती है, ऑक्सीजन जो है बॉडी यूज़ कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है वो उसको एक्सपेल आउट करने में लंग्स हमारी हेल्प करते हैं। तो इसलिए आज हम जो है डिस्कस करेंगे लंग्स को। लंग्स क्या है? ऑल एल्विलाई। एल्विलाई क्या है? कल हमने पढ़ा था कि ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, यानी हवा की थैलियाँ हैं, ये सारी मिलके ऑन वन साइड कंस्टिट्यूट लंग्स, यानी ये थैलियाँ मिल के क्या करती हैं, एक ग्रुप बना लेती हैं और उनके ग्रुपिंग से एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं कि ये लंग्स हैं। अब आपको पता है कि हमारी बॉडी में पेयर ऑफ लंग्स पाए जाते हैं। अब पेयर ऑफ लंग्स जो है आपको ये भी पता है कि ये राइट और लेफ्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे हमने कल नोज़ की कैविटी पढ़ी थी कि उसमें नेज़ल कैविटी है, चेस्ट की अपनी कैविटी है, तो इस तरह लंग्स की भी अपनी कैविटी है जिसको हम कहते हैं ये थोरेसिक कैविटी है। आपको पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैविटी क्या होती है। एक स्पेस होती है जो किसी भी ऑर्गन को अपना फंक्शन जो है इजीली परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं, उनको रिलैक्स होने में हेल्प करते हैं। तो चेस्ट वाल जो है, इसके बाद लंग्स कहाँ हैं? हमारी थोरेसिक कैविटी में मौजूद हैं। चेस्ट वाल्स जो हैं ये क्या है कि ये चेस्ट वाल कैसे मिलके बनी है? 12 पेयर ऑफ रिब्स मिलते हैं और फिर चेस्ट वाल बनती है। 12 पेयर ऑफ रिब्स यानी 12 रिब्स मिलके जोड़े जो हैं 24 टोटल हैं। और अगर पेयरिंग की बात की जाए तो ये 12 पेयर हैं। और रिब्स मसल जो हैं इनको क्या कहेंगे? रिब्स मसल्स। इनको हम इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। इनको क्या कहा जाता है? रिब्स मसल को हम लोग इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। अब इनमें थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है। थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर यानी एक मोटे मसल्स के साथ मिलके एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। मसल्स की वजह ये होगी कि वो रिलैक्स करने में उनमें इलास्टिसिटी होती है जो उनको कॉन्ट्रैक्ट करने में और रिलैक्स करने में हेल्प करेगा। अब ये जो थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये प्रेजेंट बिलो लंग्स। ये डायाफ्राम कहाँ है? प्रेजेंट बिलो लंग्स। स्टूडेंट्स, हम लंग्स को डिफाइन कर रहे हैं। ये क्या है? ये एल्वियोलाई मिलती हैं और दोनों साइड पे लंग्स बना देते हैं। हमारी बॉडी में एक पेयर पाया जाता है किसका? लंग्स का। किस कैविटी में पाया जाता है? ये थोरेसिक कैविटी में। चेस्ट वॉल्स जो है वो किससे मिलके बनी है? 12 पेयर ऑफ रिब्स से। रिब्स मसल जो है इनको हम कहते हैं कि ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं। थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कहाँ मौजूद है? लंग्स के नीचे पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ये डायाफ्राम है। ये हमने डिफाइन किया। अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। लंग्स जो है आपको पता है कि ये पेयरिंग फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी हमारी बॉडी में 2 लंग्स पाए जाते हैं। एक है लेफ्ट और दूसरा है राइट। अब ये जो लेफ्ट लंग है ये क्या है? ये स्लाइटली स्मॉलर है, यानी थोड़ा सा छोटा है किससे? राइट लंग से। ये क्या है? लार्ज इन साइज, यानी ये लेफ्ट लंग से थोड़ा
बड़ा है। इसके अलावा इस लेफ्ट लंग्स जो है इनमें 2 लोब्स पाए जाते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। राइट लंग जो है इसमें 3 लोब्स पाए जाते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। उसके बाद ये दोनों जो लंग्स हैं राइट और लेफ्ट दोनों में ब्लड वेसल्स हैं। बोथ ब्लड वेसल्स फाउंड इन बोथ लंग्स आर फाउंड इन बोथ लंग्स। अब ये ब्लड वेसल्स जो हैं ये कौन सी हैं? ये इसमें मौजूद है ब्रांचेस हैं किसकी? ब्रांचेस ऑफ पल्मोनरी वेन्स के। इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो बोथ लंग्स जो है ये स्पॉन्जी हैं प्लस इलास्टिक इन नेचर। स्पॉन्जी क्यों है? क्योंकि इसमें एल्वियोलाई पाए जाते हैं तो वो छोटी छोटी थैलियाँ हैं, तो इस तरह ये सुराख इनमें बन जाते हैं। और उसके बाद ये जो लंग्स हैं ये हवा के साथ रिलैक्स भी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, तो इस वजह से इनका स्ट्रक्चर जो है इनमें पाया जाता है इलास्टिसिटी का, ताकि ये इजीली मूव कर सके। उसके बाद अगर हम देखें कि इलास्टिसिटी के लिए इनके इर्द गिर्द जो है मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं जो इनको रिलैक्स करने में और उनको कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। इनमें लंग्स में 2 प्लूरल मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। एक है इनर प्लूरल मेम्ब्रेन और सेकेंड वन इज आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। अब ये दोनों आउटर और इनर जो है ये क्या करती हैं? ये लंग्स को कवर कर लेती हैं। ये दोनों क्या करेंगी? कवर द लंग्स। अच्छा, उसके बाद ये क्या करती हैं? इनमें एक फ्लूइड होता है। फ्लूइड हेल्प lungs to contract and relax, यानी क्या करेंगे कि इनमें फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड क्या करता है? ये लंग्स को लुब्रिकेशन देता है, यानी उसको नमी देता है ताकि वो इजीली कॉन्ट्रैक्ट भी कर सके और रिलैक्स भी कर सके। कितनी मेम्ब्रेन है लंग्स में? 2 मेम्ब्रेन्स हैं जिनको हम कहते हैं कि ये प्लूरल मेम्ब्रेन्स हैं। इसके इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है। इनका काम ये है कि कवर करती है कि इनको लंग्स को, इनमें फ्लूइड होता है जो लंग्स को लुब्रिकेशन में हेल्प करती है। लुब्रिकेशन यानी नमी आएगी तो वो इजीली कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेंगे और रिलैक्स भी कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। कल हम मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।